नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। और इस 30 मिनट के चार्ट को अगर देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कल का एनालिसिस जो हम लोगों ने बनाया था वो 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ही बनाया था और मोस्टली हम लोग इसी पे बनाते ही हैं। कुछ चीज़ें थी जो आपको आपसे डिस्कस करनी थी, आपसे बतानी थी। वो ये थी कि हम लोगों ने जो बातें की थी वो किस प्रकार की थी। हमारे पास एक दो ट्रेंड लाइन, एक तो ये वाली माइनर माइनर मतलब ये वाली और ये वाली, ऊपर से ये वाली और नीचे से ये वाली, दो ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही थी। और साथ ही में एक एक जो मैं बीच बीच में आप लोग को बताता हूँ ना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर मैं बताता हूँ कि इसको एनालिसिस का हिस्सा मत मानिएगा, सिर्फ बातचीत का हिस्सा मानिएगा। ठीक है, वो क्या था? वो ये फ्लैग था। एक काम करिए, आप इसे देखिए पहले, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, आप लोग को याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने बात किया था कि ये जो हमारे दो ट्रेंड लाइन आ रही है माइनर वाली, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो पहले रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आएगा। तो जब तक, देखिए ये चीज़ भी एक दूसरी इमेज देखिएगा, जब तक हम लोग इस फ्लैग के अंदर हैं, इस फ्लैग के अंदर हैं, तब तक क्या करना है? सिर्फ स्कैल्पिंग मोड का सहारा लेके ट्रेड करना है। सिर्फ स्कैल्पिंग मोड का सहारा लेके ट्रेड करना है। सेम वही चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आया। और अगर अब मैं इन दोनों को, मैंने ये 30 मिनट से शुरुआत इसलिए की है क्योंकि आज यहाँ से कुछ ड्राइंग्स को मैं यहाँ से हटाऊंगा, डिलीट करूंगा। इस वजह से मैंने शुरुआत क्या की, 30 मिनट से की है। और अगर मैं ये हटा दूं और ये हटा दूं, तो हमारे पास जो डिस्कशन में था वो क्या था? वो ये था कि मार्केट इसके अंदर जो है, यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड प्लान करने हैं? सिर्फ स्कैल्पिंग वाले करने। मार्केट ने क्या किया, इस फ्लैग को ध्यान से देखिएगा, इस फ्लैग को यहाँ पे सीधे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद फिर से वो नीचे की तरफ कंटिन्यू किया। ठीक है, तो एक जो आपका बाइंग का ट्रेड, हमने कहा ना, ये जब तक हम अगर फ्लैट ओपन होते हैं, अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो हमें एक यहाँ से ट्रेड प्लान करने को मिलेगा, पहला ट्रेड। दूसरा वाला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के हम नीचे की तरफ जो रिट्रेसमेंट का जो ट्रेड मिलेगा वो वाला मिलेगा। और अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखेंगे, इस वाले पार्ट को, ये जो आप डेप्थ देख रहे हैं, इसकी पोल की जो आप डेप्थ देख रहे हैं, अगर इसका एक क्लोन बना के देखेंगे तो आपको तकरीबन तकरीबन सेम वही लेवल आपको यहाँ पे मार्केट अचीव करते हुए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब ये एक पैटर्न की खासियत होती है। एक पैटर्न, एक अपने बहुत ही अच्छे एक शेख साहब हैं, अपने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उन्होंने देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी। देखिए, असहमति अगर किसी चीज़ की होती है तो किस तरीके से जताया जाता है, मतलब किस तरीके से बताया। तो उन्होंने ये तरीका बताया था कि हम लोग पोल को यहाँ से नहीं, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो क्या उन्होंने कोई चीज़ गलत बताई थी? बिल्कुल सही चीज़ उन्होंने बताई थी, कुछ भी गलत नहीं बताया था उन्होंने। लेकिन सब, मैंने कहा था ना कल एक चीज़, कि चार्ट सबके लिए क्या होता है, चार्ट सबके लिए एक होता है, लेकिन उसी को लोग, उसी एक सिंगल चार्ट को लोग बहुत अलग अलग तरीकों से देखते हैं। बहुत अच्छे, मतलब बढ़िया इंसान है वो, बीच बीच में कमेंट करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ सही गलत है। तो यहाँ से इसको और ये सारी चीज़ों को अब यहाँ से हटाया जाए और साथ ही साथ इस फ्लैग को भी यहाँ से हटाया जाए और सीधे चलते हैं अब वीकली चार्ट पे। ठीक है, ये देखिए अगर आप वीकली चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था ना, अभी 2 दिन और बाकी है, इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। ये एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन था जो कि क्या करेगा, सेलर्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और उसने किया भी अच्छे खासे तरीके से किया। ठीक, अब देखना ये है कि 2 दिन बाद इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग आती किस तरीके से, वो बहुत मायने रखेगा। क्योंकि ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, जो कि एक
कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन, जो हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि ये जो फॉर्मेशन है ये कुछ इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट जो था ये इसका एक ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट हुआ था और सीधे मार्केट कंटिन्यू करने ऊपर की तरफ गया था। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने मंथली चार्ट पे डिस्कस किया था कि एक अंदर से एक हल्का सा डर सा है, एक फॉर्मेशन कुछ मार्केट गड़बड़ कर सकता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे शुरुआत तो की है। कितना सफल होते हैं कितना नहीं होते हैं वो तो नहीं पता, वो तो इसीलिए कहा जाता है कि जो स्क्रीन पे हो रहा है बस उसके ऊपर विश्वास करिए, इमेजिनेशन के ऊपर विश्वास ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन मिल रहे हैं ना इस तरीके से, ऐसी सिचुएशन में ये देखा जाता है, कई बार देखा जाता है कि कैंडल्स थोड़े बड़े बड़े मिलते हैं, बड़े बड़े डेवलप होते हैं। जब मार्केट किसी चीज़ को फेल कर देता है तो कैंडल्स भी बड़े बड़े डेवलप करने की कोशिश करता है। फिलहाल ये 2 दिन बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। सीधे आते हैं डेली चार्ट के ऊपर। देखिए डेली चार्ट को, आशा करता हूँ आप लोग को ये चार्ट ठीक से दिखाई दे रहा होगा। मैंने थोड़ा सा ये लाइनें जो हैं कम की हैं और शैडो को फोकस किया है ताकि आप लोग को चार्ट बिल्कुल क्लियर नजर आए। दोस्तों डेली चार्ट पे आप लोग को याद आ रहा होगा एक बहुत पुराना अपना लेवल है, पुराना मतलब कि यहीं कहीं का, यहाँ से जब हम लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया वहीं का एक लेवल है। वो लेवल है 25,700 से लेके 25,750। ये जो 50 पॉइंट का जोन है, कई बार हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन किया है, वो फिर से हमारे लिए एक्टिवेट हुआ है। और किस तरीके से काम कर रहा है, काम कर रहा है एक सपोर्ट की तरीके से। ध्यान से देखिए, काम कर रहा है एक सपोर्ट की तरीके से, ठीक है। अभी जैसे जैसे छोटे फ्रेम की तरफ चलेंगे और क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये देखिए आज जो हमें क्लोजिंग मिली है, ठीक है। अच्छा आप लोग को याद आ रहा होगा कल की बात, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक डिस्कशन नहीं किया था हम लोगों ने कि अगर हमें मार्केट इस वाली कैंडल, अब इसकी मैं डेट आपको बता देता हूँ रेफरेंस के लिए, इसकी डेट है 9 दिसंबर, ठीक है। 9 दिसंबर की कैंडल के ऊपर अगर हमें किसी तरीके से क्लोजिंग मिल जाता एक माइनर ग्रीन कैंडल के रूप में, और उसके बाद अगले दिन हमें थोड़ा और ऊपर की तरफ, मतलब इस तरीके से जैसे आज हमें मान लीजिए कि यहाँ मिल जाता और फिर कल थोड़ा यहाँ पे मिल जाता, तो इस चीज़ से पता क्या होता, इस चीज़ से ये होता, अब मैं चार्ट को छोटा कर रहा हूँ, अभी आप देखिएगा इस चीज़ को, ये जो हमारे पास ये सपोर्ट और सपोर्ट, ये आप देख रहे हैं ब्रेकआउट सपोर्ट का, तो यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट में चले जाते। एक तो हमारा ये बीआरसी वाला कॉन्सेप्ट एक्टिवेट हो जाता, ठीक है। दूसरी चीज पता क्या होती, यहां से जो बायर्स होते ना वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप होते, फिर बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप होते। इसीलिए ये 9 तारीख की कैंडल को देख के ही, मतलब कल की जो कैंडल थी, तभी हम लोगों ने कहा था कि जब तक हम 750 या 700 का ये जो जोन है, जब तक हम इसे पूरा नहीं तोड़ देते तब तक हम पूरी तरीके से सेलिंग साइड के लिए एक्टिवेट नहीं होंगे। जब तक हम ये पूरा सिनेरियो ब्रेक नहीं कर देते, ये पूरा, इस पूरे हिस्से को, ठीक है। तो आज जो क्लोजिंग मिली है, पहली बात तो वो सपोर्ट पे मिली है, ठीक है। दूसरी चीज, जो कल की कैंडल थी ये 9 तारीख वाली, इसके लो के नीचे नहीं मिल पाई, इसके लो पार्ट के नीचे नहीं मिल पाई। मैं ये क्यों कह रहा हूं अभी आपको ये समझ में आएगा जब फ्रेम को हम लोग और छोटा करेंगे। सीधे आते हैं आधे घंटे के चार्ट पे। अब इस आधी घंटे के चार्ट पे अगर आप इस चीज को देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए यहां तक तो हम लोग आ गए बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल तक। तो एक चीज क्या क्लियर है कि भाई देखिए, अगर यहां से मार्केट फिर से नीचे चलना चालू कर दिया, फिर से नीचे चलना चालू कर दिया, तो हम सेलिंग को अभी भी क्या करेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे दोस्तों। सेलिंग को क्या करेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे। क्यों पता है, हम यहां से शॉर्ट किए और सीधे यहां तक पहुंच गए। हमें किसी प्रकार का कोई जगह भी तो चाहिए ना अपना स्टॉप लॉस रखने के लिए, जहां पे वो छोटा बने, जहां पे वो क्या करे, छोटा बने। तो ऐसी सिचुएशन में, और वैसे भी एक डिसिप्लिन है, हम सिर्फ ट्रेड के लिए, सिर्फ प्रॉफिट के लिए अपना डिसिप्लिन नहीं खराब करेंगे। इसी वजह से हम लोग ने बात किया था कि भाई अगर हम यहां तक आ गए तो फर्दर सेलिंग को नहीं करेंगे, हम इसे रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पे मैंने ड्राइंग्स इसीलिए जो एक्स्ट्रा ड्राइंग थी उसे हटा दिया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ये ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन, आप इसे देखिए, ये ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को अब आप देखिए, मैं चार्ट को एक बार आपको फिर से छोटा करके दिखा दे रहा हूँ।
ये पूरी मतलब एक स्क्रीन में ला के दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसे एक्सपैंड कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कल की डेट के लिए अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, ये रोज मैं नहीं बोलता, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। कहने का सेंस ये है, कल की डेट के लिए जब तक मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती, जब तक मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती, मैं कहूँगा थोड़ा सा ट्रेड को ना अवॉइड कीजिएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि क्लैरिटी हम यहाँ पे चाह किस तरीके की रहे हैं। देखिए, सपोर्ट पे हम खड़े हैं, सेल हम कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत से बहुत मतलब ये हम मान के चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कर देना हूँ स्क्रीन को। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा ट्रेंड जोन आ रहा था ना, ये जो ट्रेंड जोन आ रहा है ऊपर और नीचे, जो कि चैनल, एक काम करता हूँ मैं इसे 1 घंटे का लगा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। 1 घंटे इसलिए लगा कैंडल्स, ताकि ना एक फ्रेम में आपको पूरी दिखाई दे। ये जो ट्रेंड जोन आ रहा है ना, ट्रेंड लाइन ये वाली, बहुत से बहुत ये हो सकता है कि हम अचानक से गैप डाउन ओपनिंग दे दें और यहाँ तक आ जाए, यहाँ आ जाए, ठीक है। तो भी उससे ना कुछ मसला मेरे ख्याल से सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि हम अभी भी सपोर्ट पर ही हैं। हम लोग कितनी बार हम लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया कि अगर हम सपोर्ट के ऊपर होते हैं तो हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, ब्रेक नीचे की तरफ का ट्रेड कैसे, जब हम सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं, रीटेस्ट करते हैं और तब इस तरीके से तो करते हैं। तो ये एक हमारा डिसिप्लिन है, हम लोगों के काम करने का एक तरीका है। अगर ये मार्केट में मिलता है तो हम काम करेंगे, नहीं मिलता है तो हम काम नहीं करेंगे। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हमें अब एक नई ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिली है, ये वाली ट्रेंड लाइन, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं कर देती, ठीक है, दोबारा रीटेस्ट नहीं करती, मतलब देखिए, ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट, ये अपने आप में भी डायरेक्शन है, ये अपने आप में ही एक डायरेक्शन का ही पार्ट है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिससे बिल्कुल रहाइश नहीं होगी कि नहीं 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 भाई, मैं तो बिना ट्रेड किए रह ही नहीं सकता, तो आप उस केस में ये प्लान कर सकते हैं कि ये जो ऐसे मार्केट ऊपर, मतलब यहाँ पे कोई पहले पॉजिटिव कैंडल बनने दीजिएगा, कोई पॉजिटिव कैंडल पहले इस सपोर्ट लेवल पे बनने दीजिएगा, तब प्लान करिएगा इन चीज़ों को। यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है आप ऊपर, तो फिर चलिए आपने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का ट्रेड कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ से मान लीजिए मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आता है, तो आपने यहाँ पे एक फिर से दूसरी स्कैल्पिंग का ट्रेड कर लिया, और उसके बाद पता है क्या, तब यहाँ पे मार्केट में मेरे ख्याल से, जो मैं जितना मैं सोच समझ पा रहा हूँ, तब उसके बाद ये सपोर्ट लेवल काम करना चालू करेगा ठीक से, क्योंकि हम यहाँ से कुछ इस तरीके से होंगे, अगर आना है तो यहाँ से इस तरीके से ये वाला पार्ट से हम नीचे आ सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ब्रेकआउट आप देख रहे हो, इसका जो ये वाला पार्ट रिटेस्ट करेगा, तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, आप लोग को ना एक छोटी सी चीज़ याद आ रही होगी, मैं दोबारा 30 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। वो क्या चीज़ है पता है? कल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनवाई थी ना, माइनर वाली, जो अभी जो डिलीट की थी, और जिसके लिए कहा गया था कि जैसे ही मार्केट आज का इसको ब्रेकआउट देगा और रीटेस्ट करने नीचे आएगा, ठीक है, मैं एक ये देखिए याद आ रहा है? यहाँ पे ये बात बोली गई थी ना कि इसको क्या कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, इसे क्या कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिए। वो एडजस्टमेंट पता है क्या था? वो एडजस्टमेंट यही था कि आप इस ट्रेंड लाइन को यूं उठा के ऐसे एडजस्ट कर लें, और आप चाहें तो इसको वैसे बना लें जैसे आपको क्लैरिटी भी रहे, आपकी कैंडल्स भी आपको भरपूर दिखाई दे, और ये इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। तो मैं चाहूँगा कि मार्केट कल की डेट में, कल की या परसों, जो भी, मतलब भाई 1 घंटे या आधे घंटे इसमें 14-15 कैंडल बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से मार्केट एक रेंज बना के ऊपर की तरफ निकलता है, रीटेस्ट करता है, दोबारा इसे क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, तो ही आप यहाँ पे, मैं चाहूँगा आप बाइंग के ट्रेड को यहाँ पे प्लान कीजिए, ठीक है। वरना जो बात मैंने बोली कि आपसे जो मैंने रिक्वेस्ट किया कि 1 दिन की बात है, ठीक है, चाहे तो आप थोड़ा सा मार्केट में रुक जाएं, क्योंकि देखिए
सिर्फ ट्रेड करने के पर्पस से, मैं 1 घंटे को लगा रहा हूँ, सिर्फ ट्रेड करने के पर्पस से हम किसी भी तरीके से अपना डिसिप्लिन खराब करने लगें तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नीचे का सौदा हम तभी कर पाएंगे दोस्तों जब हम इस सपोर्ट को ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ऊपर का ट्रेड भी तभी पॉसिबल है क्योंकि जगह बहुत कम बची है। ये जगह देख रहे हैं आप, बहुत कम जगह बची हुई है। ऊपर का ट्रेड भी ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर इस तरीके से। अच्छा, सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी पे। वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो गई है, मैं क्या करूं, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए, थोड़ा सा वो करता हूं, 30 मिनट लगाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। या एक फोटो, ये आप इस फोटो को देखिए, आपको याद आ रहा होगा 59,200 की बात हुई थी, ठीक है, कि जब तक आप इस जोन के अंदर रहिएगा, कैसा, स्कैल्पिंग मोड में काम करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और जैसे ही आप 59,200, शायद यही लेवल था क्योंकि ये सपोर्ट था, ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट का, तो हम लोगों ने बात किया था कि इसी को हम फर्दर आगे की तरफ एक्सपैंड कर देंगे। और ऐसे अंदाजे से मैंने बता दिया कि 59,200 जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ही आप सेल साइड की तरफ का कोई ट्रेड प्लान करिएगा, ठीक। चलिए, अब इसको अगर देखें तो इसे हटा देते हैं, जितने भी फालतू ड्राइंग्स हैं उन्हें हटा देते हैं। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, एक और यहाँ पे लेवल हम आपके लिए बना रहे हैं जो कि है कुछ इस तरीके से, ठीक। तो सिंपल वही चीज़ मैं यहाँ पे भी कहना चाहूँगा दोस्तों। आप एक सेकंड, ये इस हिस्से को भी ध्यान से देख लीजिए, ये वाला, ठीक है, ये ठीक है। मुझे चार्ट को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, श्रिंक करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे अगर हम टाइम बिताते हैं दोस्तों, कोशिश बस यही करनी है। देखिए, जब तक हम इस सपोर्ट के ऊपर हैं, सपोर्ट के ऊपर, देखिए ये हिस्सा आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करने वाला है, नीचे का हिस्सा आपके लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ये भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगी। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे लिए मेन है कि पता चला हम यहाँ नीचे की तरफ खुले, थोड़ा सा टाइम बिताए छोटे फ्रेम पे और छोटे फ्रेम पे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे, और उसके बाद ऊपर की तरफ चलना चालू किए, तो अपनी मार्केट को बाय ऑन डिप की मार्केट रखिएगा और रेजिस्टेंस लेवल तक जाने की कोशिश करिएगा। अगर हम इस रेजिस्टेंस को किसी भी हाफ पे ब्रेक कर गए तो पहले एक रिट्रेसमेंट का वेट करिएगा और फिर ऊपर की तरफ की प्लानिंग उसके बाद करिएगा, ठीक है। ये ऊपर के लिए बात हो गई बैंक निफ्टी में। नीचे के लिए सेम निफ्टी वाला रूल ही लागू करेंगे, उसी तर्ज पे लागू करेंगे कि भाई देखिए, जब तक ब्रेक करके रीटेस्ट करके दोबारा कंटिन्यू नहीं करने लगते हैं, तब तक सेल साइड के लिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेंगे, चाहे अब हमको उसमें ट्रेड मिले या ट्रेड ना मिले, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इतना एनालिसिस है कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।